दिल्ली एयरपोर्ट पे अगर आप पोर्टर हायर करोगे 500 रुपये में वो आपको चेक इन गेट तक छोड़ने वाले हैं। इमिग्रेशन में उसमें एक सेक्शन होता है फैमिलीज विद चिल्ड्रन अंडर 5 साल, अंडर 0-5 ईयर्स, तो आप वहाँ जा सकते हो। अभी देखो एयरपोर्ट एकदम खाली लग रहा है यार। अगर आप यूएस ट्रैवल करो तो एक बार और सिक्योरिटी होती है जो यहाँ पे हो रही है। आई हैव टू बोर्ड और मुझे किसी ने ऑफर किया था, वो मेरा स्ट्रोलर ड्रैग कर रहे हैं। मेरे पास एक बैग और 2 बैग है और एक तो अभी हमारी स्टिकर की बुक काफी काम आ रही है और मेरे लिए ये आया है। अगर आप ट्रैवल करने के बारे में सोच रहे हो इतनी लंबी फ्लाइट में तो भाई अपना इंतजाम कर लेना। इट्स नॉट इजी एट ऑल, पेशेंस बहुत ज्यादा चाहिए। नमस्ते, सत श्री अकाल, कैसे आप सबके हाल। मेरा नाम है ऋतु, वेलकम बैक टू ब्रांड न्यू व्लॉग। मैं खड़ी हूँ अभी IGI टर्मिनल 3 पे दिल्ली में और मैं फ़्लाइट ले रही हूँ न्यूयॉर्क की विद माई स्मॉल 1.5 ईयर ओल्ड बेबी। अगर आप जानना चाहते हो कि इतनी लंबी फ़्लाइट छोटे बच्चे के साथ कैसे ले, 15.5 घंटे की फ़्लाइट है, कैसे आपको खिलाना है, क्या क्या आपको एंटरटेन करना है, अकेले अगर आप ट्रैवल कर रहे हो और आपको डर लग रहा है तो ये वाला ब्लॉग ज़रूर देखना। आई एम होपफुल कि ये सब जब आप देखो तो आपको अच्छा लगे। दैट्स ऑल। पहली चीज़ जो आपको करनी है वो है पोर्टर हायर। देखो आप आओगे, आपके पास बहुत सारा सामान होगा जैसे कि आपको दिख रहा है। अगर आप ये सामान पकड़ोगे तो फिर आपके बच्चे को कौन पकड़ेगा, तो आप पोर्टर हायर कर सकते हो। मेरे पास पर्ची है। दिल्ली एयरपोर्ट पे अगर आप पोर्टर हायर करोगे 500 रुपये में वो आपको चेक इन गेट तक छोड़ने वाले हैं। तो ये जो पूरा अंदर का है प्रोसेस, वो आप वहाँ तक अपना सारा सामान, सारा लगेज आप उठा सकते हो। आई हाईली रिकमेंड अगर आप स्ट्रोलर लेके आ सको या फिर आपका बच्चा छोटा है तो बेबी कैरियर लेके आ सको ताकि आपके हाथ फ्री रहे। तो जो मेरी बेटी है अभी वो सो रही है जैसे कि आपको दिख रहा है और अभी हम अंदर चलते हैं। फ़्लाइट को अभी टेक ऑफ करने में 3 घंटे हैं, सो वी हैव गुड टाइम ताकि हम सारे स्टेप्स कर सकें। तो निकलते हैं। तो भी घर से आए, सबको बाय बाय बोलिए क्योंकि अब जाने का टाइम हो चुका है और अभी हम अंदर जा रहे हैं। भैया हमारे साथ जाने वाले हैं, पोर्टर भाई साहब। और बस अभी हम लोग अभी एयरपोर्ट पे देखो भीड़ भी नहीं है, रात की फ़्लाइट होती है इंटरनेशनल, तो मैं ऐसे वाले सबसे पहले वाले गेट पे चढ़ गई हूँ क्योंकि आगे थोड़ा सा भीड़ होता है। तो अगर आप यहाँ से चलोगे तो फिर पोर्टर भाई साहब आपको सीधा अंदर ले जाएंगे और वो सही रहता है। जा रहे हैं चेक इन कराने, तो सो रही है, सो हम लोग सीधा एयर इंडिया के काउंटर पे जा रहे हैं। घर वालों को जस्ट बाय बोला। एयरपोर्ट काफ़ी खाली लग रहा है, आई डोंट नो व्हाई, पर आज बहुत खाली लग रहा है। तो मेरे पास स्ट्रोलर है, मेरे पासपोर्ट्स, बाकी सब सामान, और सामने भैया के पास पोर्टर भैया के पास मेरा रेस्ट का सारा सामान है। और आपको सामने दिख रहा है इंटरनेशनल बैगेज ड्रॉप, तो मैंने अपना बैग ड्रॉप कर दिया है यहाँ पे आके। तो ये जो पूरा प्रोसेस था मेरा 10 मिनट में हो गया। अब हम जा रहे हैं सीधा इमिग्रेशन कराने। अगर आपका बच्चा छोटा है तो इमिग्रेशन भी आपको आसानी से करने को मिल जाता है। छोटी सी लाइन होती है, मैं आपको दिखाती हूँ। प्रो टिप, जितना हो सके सामान अपने साथ कम लाओ, फिर बच्चे के साथ बहुत सामान हो जाता है। मतलब फ्रॉम कपड़े टू दूध की बॉटल टू खिलौने टू एंटरटेनमेंट टू एक्स्ट्रा ब्लैंकेट, सब कुछ सामान कैरी करना पड़ता है। तो आप थोड़ा सामान जितना हो सके कम करके लाना। मेरे पास पीछे एक बैग है और मैंने ना एक बैग अपना ऐसे इसके साथ लटका लिया है। सो इतना आगे है, एक बैग यहाँ है, एक स्लिंग जिसमें मेरा पासपोर्ट है वो मेरे पास है और पीछे भी एक बैग है। अभी मैं जा रही हूँ इंटरनेशनल डिपार्चर में, इमिग्रेशन में। उसमें एक सेक्शन होता है फैमिलीज़ विद चिल्ड्रन अंडर 5 साल, अंडर 0-5 ईयर्स, तो आप वहाँ जा सकते हो। क्योंकि मेरे पास छोटा बच्चा है तो मुझे स्पेशल लाइन में, जिसमें आई थिंक अभी हैं 10-15 लोग मेरे आगे, तो उसमें लगना होगा। तो यूजुअली अगर आपका 1 घंटा लगता है तो यहाँ पे 15 मिनट में बात हो जाती है, तो आप ज़रूर उसको ट्राई कर सकते हो। एयरपोर्ट खाली है बट इमिग्रेशन में भीड़ है, सो होपफुली आई थिंक 15-20 मिनट में हो जाएगा। बट इमिग्रेशन टाइम पे मुझे इतना उठाना पड़ेगा क्योंकि, या फिर एटलीस्ट गोद में लेना पड़ेगा क्योंकि उनकी फ़ोटो खींचती है। इंटरनेशनली आई थिंक US में नहीं होता, बट यहाँ पे जब भी आप यहाँ से बाहर जाते हो तो फिर आपको इमिग्रेशन के थ्रू जाना पड़ता है, जो कि है मेरे पीछे। 10 मिनट हो चुके हैं, आई गेस 15 मिनट और लगेंगे। बहुत सारे लोग, बहुत सारे बच्चों के साथ हैं, सारे काउंटर भरे पड़े हैं तो कोई फ़र्क नहीं पड़ता। तो आई गेस 10 मिनट और। अब ये इमिग्रेशन ख़त्म हुआ मेरा और इमिग्रेशन और सिक्योरिटी डन। अभी बस ड्यूटी फ्री से मैं निकली हूँ। इत्तू को वापस सेटल किया मैंने, वो बीच में उठ गई थी और इत्तू अगर उठ जाती तो बहुत चिड़चिड़ी हो जाती। स्टाइल है बाबू भैया, राजू का स्टाइल। बट इमिग्रेशन वाले के टाइम थी, मैंने इसको बाहर निकाला था तब मैनेज हो गया था। बट सिक्योरिटी के टाइम पे आपको जो स्ट्रोलर मैं आपको दिखा रही हूँ इसको फोल्ड करना होता है, और जितने भी आपके पास इलेक्ट्रॉनिक्स हैं जो कि मेरे पास भर भर के हैं, जैसे कि
फ़ोन, कैमरा, घड़ी, लैपटॉप वो सब निकालना होता है, स्ट्रोलर पैक करना होता है। तो वाज अ टास्क। अगर मैं आपको बताऊँ, ऑन अ स्केल ऑफ 1 to 10 इट वाज 7। इट वाज़न्ट वेरी ईजी, इट वाज़न्ट वेरी हार्ड, इट वाज मैनेजेबल। जो बच्चे सो नहीं रहे थे वो रो रहे थे, ठीक है। तो फिर आप देख लो कौन सा आसान है। प्रॉब्लम ये होने वाली है अभी कि अभी 15 घंटे की फ़्लाइट में मैडम की 6 घंटे की नींद हो जाएगी। तो 15 घंटे की फ़्लाइट में काफ़ी ज़्यादा टाइम उठने वाली है, तो इधर आप उन्हें पहले थका दो और फिर उन्हें फ़्लाइट में सोने दो। बट क्योंकि 2 बजे की रात की फ़्लाइट है तो वो कितना मैं उसको जगा के रखूँ, तो वो सो गए। मेरे बहुत सारे दोस्त बोल रहे तूने केयर कैसे लिया, मतलब हाउ कैन यू थिंक ऑफ कमिंग अलोन। बट मुझे लगा कि ट्राई करके देखते हैं, और मैं तो ब्लॉग भी बनाती हूँ, तो मैंने कहा जो भी होगा तुम देख लेना। सो एग्जैक्टली क्या होगा मुझे थोड़ी देर में पता लगेगा, बट ठीक है। बहुत तेज़ भूख लग रही है और मुझे नहीं पता कि फ़्लाइट में क्या होगा, मैं कुछ खा लेती हूँ। अभी फ़्लाइट टेक ऑफ करने में अराउंड 2 घंटे के अराउंड है, विच इज़ अ वेरी वेरी लॉन्ग टाइम। और इतनी सो रही है, शॉपिंग भी करने का मन है, तो मैं सामान रखूँगी कहाँ। तो लिफ्ट से ऊपर चलते हैं सबसे पहले और कुछ खाते हैं। माय गॉड करंट लग रहा है। मैंने अपने साथ कुछ लिक्विड्स भी कैरी किए हैं। तो वो इमिग्रेशन में जब मैं आ रही थी उस पर मुझे लग रहा था सिक्योरिटी में कुछ तो प्रॉब्लम होगी, जो हुई। तो अगर आप सिक्योरिटी में लिक्विड्स लेके आते हो तो अलाउड नहीं होते हैं। सो एवरी टाइम देयर इज़ अ लिक्विड, जैसे मेरे पास 2 बॉटल ऑफ पानी है और एक दूध का बॉटल है। सिक्योरिटी में आपका बैग स्क्रूटनी में जाएगा और फिर आप उन्हें एक्सप्लेन करोगे कि ये है और इट्स फॉर द बेबी, जो बेबी फ़्लाइट में बताना पड़ेगा इट्स अ वेरी लॉन्ग फ्लाइट और वो सब करके, तब आपका प्रॉब्लम नहीं होगा। बहुत सारे लोगों को लगता है कि आप लेके ही नहीं आ सकते, ऐसा नहीं है। अगर आप प्रॉपर तरीके से एक्सप्लेन करोगे तो आप लिक्विड्स इन अ सर्टेन क्वांटिटी फ़्लाइट में घर से लेके आ सकते हैं, ठीक है। मैंने बहुत बार किया, दिस इज 3rd टाइम दैट वी ट्रैवलिंग विद रितिका। सो या ऑल्सो शी इज स्लीपिंग राइट नाउ। आई डोंट नो फ़्लाइट में क्या होगा, मुझे थोड़ा सा डर लग रहा है, बट अभी बहुत ये डर मुझे अच्छा लगा। 12:50 अराउंड 1 घंटे में गेट खुलेंगे लगभग। तो मैं जा रही हूँ गेट की तरफ। गेट नंबर 7 है। अराउंड 1 बज रहा है रात का, 2:20 की फ़्लाइट है और बॉडी ना अभी से थक गई है। अभी ऐसा लग रहा है ये जो लंबा ट्रैवल है तो शुरू भी नहीं हुआ है अभी, बट काफ़ी भारी बैग हो जाता है बच्चों के साथ। पीछे बैग, हेल्थली स्ट्रोलर ने एक बैग से मुझे बचा लिया। और आई थिंक ये तो थोड़ी देर बाद उठ जाएगी फ़्लाइट में, 3-4 घंटे बाद। फिर हैंडल करना थोड़ा दिक्कत होगा और देखते हैं कैसे होगा। इतना ज़्यादा हो सके एलिवेटर ले लो, क्योंकि चलने के लिए बहुत ज़्यादा एफर्ट लगता है, क्योंकि फ़्लाइट के जो गेट्स होते हैं वो बहुत आगे आगे होते हैं। अभी देखो एयरपोर्ट एकदम खाली लग रहा है यार, मतलब ऐसा लग रहा है कि बंद होने वाला है। बट ठीक है, बोर्डिंग से पहले आपको अपना बाथरूम जो जाना है वो आप चले जाना, वो ज़रूरी होता है। पानी वानी जो भरना है वो भर सकते हो। एंड ऑनेस्टली मुझे तो काफ़ी नींद सी आ रही है, मतलब मुझे लग रहा है मतलब एक तो ये जेट लैग, एक तो यूएस है इतना दूर ना कि मतलब ऐसा लगता है कि कब ही पहुँचेंगे। तो अभी घर से निकले हुए ऑलमोस्ट आई थिंक 4 घंटे हो गए हैं, बट हम एयरपोर्ट पे ही हैं अभी। ठीक है, अगर आप यूएस ट्रैवल करो तो एक बार और सिक्योरिटी होती है जो यहाँ पे हो रही है। गेट के पास पहुँच गए हैं, लाइन बहुत लंबी है। और एक इंटरेस्टिंग चीज़ जो मुझे दिखी, देखो कितना सही है कि ये दिखा रहे हैं वॉशरूम में 2 स्पॉट्स खाली हैं और 2 इंजन्स हैं, विच इज़ वेरी 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 कूल। एंड दिस इज़ आफ्टर 30 मिनट्स हम लोग अंदर आए और यूएस वाले अलग सिक्योरिटी करते हैं। तो हमारी मैडम उठ गई और फिर उठ के थोड़ा परेशान हो गई, पता नहीं ये क्यों करते हैं यार, एक और सिक्योरिटी चेक। उस बीच में मेरा जो पासपोर्ट है वो इधर उधर हो गए एक आध, तो काफ़ी ऐसे चीज़ ओके है नाउ। आई यू ओके नाउ? आई एम रेडी फॉर माई 15 आवर लॉन्ग फ्लाइट। बोल दो। अबाउट टू बोर्ड। बच्चे वाले आ जाइए। मैं आ जाऊँ? थैंक यू। कहाँ? अबाउट टू बोर्ड। और मुझे किसी ने ऑफर किया तो वो मेरा स्ट्रोलर ड्रैग कर रहे हैं। मेरे पास एक बैग और 2 बैग है और एक तो डूइंग गुड फॉर नाउ। बोर्डेड द फ्लाइट। माय गॉड, यहाँ आना बहुत खतरनाक था। किसी ने हेल्प की तो फिर हमारा बैग उठाने में एक, बट फिर स्ट्रोलर, एक तो दूसरा बैग और स्लिंग, ऐसा लगा मैं हनुमान जी बन गई हूँ। मेरे पास इतना सामान था, पर थैंकफुली वी आर इन। साथ में एक और बच्चा है हमारे। फ्लाइट में लोग अभी बस बोर्ड कर रहे हैं, सो होपफुली
सब ठीक रहेगा। अभी 1 से 4 तक आई गेस ये टूट जाएगी, तो देखते हैं क्या होता है। अभी फ्लाइट ढूंढने में आधा घंटा है। अभी सब लोग सेटल हो रहे हैं, मेट्रो को सेटल कराती हूँ, कुछ खिलाती हूँ ताकि वो ठीक रहे और टेक ऑफ होगा। 15 घंटे ऐसे काटते हैं। पर आई गेस फ्लाइट में चलना मुझे बहुत डिफिकल्ट लग रहा था, वो हो गया है। अभी रात के 2:13 हो रहे हैं। 10 मिनट में फ्लाइट टेक ऑफ करने वाली है। हम फाइनली सेटल हो गए सीट के नीचे, तो जैसे ही बस अभी टेक ऑफ शुरू होगा तो ऊपर जाके सेटल डाउन होंगे। होपफुली टेक ऑफ में परेशानी ना हो, बट एयर प्रेशर के चक्कर में बच्चे रोते हैं, तो देखते हैं क्या होता है। उसके बाद हम लोग सोने का प्लान करते हैं। मैडम सोएगी और मैं सो पाऊंगी। मैडम की तो ऑलरेडी 4 घंटे की नींद हो गई है, मेरा पता नहीं। अबाउट टू टेक ऑफ, और अभी हम थोड़े से स्टिकर्स कर रहे हैं। बेल्ट वेट लगा लिए, तो होपफुली आई थिंक 15 मिनट इतने टिक जाएगी, फ्लाइट का टेक ऑफ हो जाए, उसके बाद आसान रहेगा। फॉर नाउ मैं ऐसे स्टिकर बुक्स लाई हूँ ताकि ये थोड़ा बहुत मेरे हाथों में और अपने ऊपर स्टिकर लगाए और थोड़ा टाइम पास हो। तो अभी बज रहा है अराउंड 5:30। आवाज़ आ रही है, अभी आपको बच्चे थोड़े से हो रहे हैं और रितु हैज़ फाइनली स्लेप्ट और वो बैसरेट में जा ही नहीं रही है। मैं और रितु ऐसे सोने की कोशिश कर रहे हैं ताकि 1-2 घंटे हम भी सो जाएं। गुड मॉर्निंग, वेलकम, दिस इज अनदर डे। अभी सुबह के 9:30 बज रहे हैं और मैं और रितु नीचे यहाँ पे चिल कर रहे हैं। हम थोड़े से स्टिकर्स लगा रहे हैं और ना मैं अपने घर से थोड़ा सा एक बनाना पैनकेक्स लाई थी, तो वो खा रहे हैं और मैं और रितु नीचे पसरे हुए हैं यहाँ पे, क्योंकि सीट में हम दोनों आ ही नहीं पा रहे हैं और रितु बैसलेट में नहीं आ पा रही है, तो हम लोग ऐसे नीचे बैठ के जा रहे हैं। थोड़ा सा खाना पीना चल रहा है और रितु और मैं सो गए थे सीट में एक साथ में। थोड़ी सी डिफिकल्टी हुई बट विजन लाइक मैनेज हो रहा था। अभी मेरे को बैक पेन होगा इस सबसे, बट दैट्स ओके। और हम स्टिकर लगा रहे हैं अभी भी। ये स्टिकर्स काफी काम की चीज है। कौन ऊपर है? आप फर्स्ट स्टिकर चाहिए? फिर क्या, ये लो। तो अभी हमारी स्टिकर की बुक काफी काम आ रही है। थोड़ा सा नीचे ना क्लटर हो रहा है क्योंकि हमारे शूज हैं, बैग्स हैं, एसेंशियल्स हैं, तो मैनेज करने में थोड़ी दिक्कत हो रही है। होपफुली मैं घर का थोड़ा खाना बना के लेके आई थी, तो एटलीस्ट ब्रेकफास्ट हमारा हो रहा है। अभी डायपर चेंजिंग के लिए हमें जाना है। फॉर नाउ इट हैज बीन मैनेजेबल। बड़े से बैक पेन हो गया क्योंकि तो बैसलेट पे फिट ही नहीं आ रही थी, तो बस सब कुछ हम लोग ऐसे लेटे हुए थे साथ में। मैडम ने जस्ट अपना ब्रेकफास्ट फिनिश कर लिया है और मेरे लिए ये आया है, तो मैं बस ये आ रही आराम से, बस मैं ये खाने की कोशिश कर रही हूँ और इस साथ वाले आंटी को थोड़ा सा परेशान कर रही है। एक तो सारे स्टिकर्स निकाल के चीज़ें हमने खेल ली है। अब आधा घंटा, मतलब आधा फ्लाइट का टाइम भी नहीं हुआ है अभी, तो ये खाते बाकियों में क्या होगा पता नहीं, बट लेट्स होप फॉर द बेस्ट। Okay, so we just got done with the first diaper change and situation was really messy. जहाँ पे काफ़ी भसड़ हो गई थी and I'm not somebody who gonna crib very easily. बट खाना खिलाते हुए भी काफ़ी सारा खाना स्पिल हो गया था, तो जब मैं खा रही थी तो ने थोड़ा खाना मेरे ऊपर, थोड़ा खाना सीट पे कर दिया, तो फिर मैंने वेट पाइप से क्लीन किया। एंड पीपल आर ऑल्सो स्टेयरिंग कि चल क्या रहा है, क्योंकि अकेले बच्चे के साथ मैनेज करना इज़ नॉट ईजी। और एक तो 2-3 बार टेम्पर्स भी थ्रो कर चुकी है हमने, और उसको सड़क पर चलना है, तो उसे बिजनेस क्लास है, आगे वहाँ जाना है और कॉरिडोर में घूमना है और सारा खाना गिराना है और सबको जाके कुक करना है, तो वो थोड़ा सा डिफिकल्ट हो रहा है। और पहले तो वो सो रही थी हल्की हल्की, अब वो फुल उठ गई, तो उसकी पूरी नींद पूरी हो गई है। और अब मेरा थोड़ा सा बैंड और टेम्पर और पेशेंस सब हिलना शुरू हो गया है। और अभी तो वहाँ पे जाके थोड़ा सा रो रही थी, तो मैं उसको यहाँ पे ले आई। यहाँ पे काफ़ी जगह है, वो कुछ करने की कोशिश कर रही थी ना, रात से डस्टबिन उसे नहीं छूते। अब यहाँ वॉक कर लो, तो खाली जगह ही नहीं मिल रही है। प्लेन में इतना लंबी फ्लाइट है, अगर आप ट्रैवल करने के बारे में सोच रहे हो इतनी लंबी फ्लाइट में, तो भाई अपना इंतजाम कर लेना। इट्स नॉट ईजी एट ऑल। पेशेंस बहुत ज़्यादा चाहिए और बॉडी स्ट्रेंथ बहुत ज़्यादा चाहिए। नो, दैट्स अ डस्टबिन, उधर थोड़ी जाते हैं, उधर नहीं जाते। सो फॉर द टाइम स्टैम्प दिस इज 10:28, तो अभी अराउंड 6 घंटे हुए हैं 15 घंटे में से। और टेम्पर मैडम का लूज़ हो रहा है और उसको सीट पे नहीं बैठना है क्योंकि बहुत देर से वो बैठ चुकी है। 1 आध घंटा हो गया है उठने के बाद और धमाके शुरू हो गए। यहाँ पे थोड़ी सी जगह है, तो मैं इसको ले आई ताकि थोड़ा वॉक करने को मिले, तो सब्सक्राइबर भी मिले मुझे, जो मुझे बोल रहे तुम अकेले कैसे आ गए।
अब तो हम आगे उतर सकते नहीं। ये कैसे किया तूने? आई डोंट नो। तो इतना सुबह के अपनी लाना को हम रिलीज कर रही थोड़ा थोड़ा, और बस अभी हम फिर से सोने की तैयारी कर रहे हैं। Like I slept and I guess if you're traveling with a baby have multiple options of things, जैसे बहुत सारे टॉयज, बहुत सारे बुक्स, बहुत सारे स्टिकर्स, बहुत सारा खाना। तो मैं 3 पैकेट ऑफ चीज़ लेके आई थी, तो उसने आज लंच में सिर्फ चीज़ खाई है अभी, क्योंकि वो दूध पी नहीं रही है, और जो बेसिक चिप्स वो यूजुअली खाती थी वो भी नहीं खा रही है। तो मैं से रागी चिप्स और वो सब लेके आई हूँ जो मैं इवनिंग में खिलाऊंगी। मैं एक बनाना पैनकेक्स लेके आई थी, वो मैंने ब्रेकफास्ट में खिला दिए थे। अभी अराउंड 1 बज रहा है, तो ये सो गए, तो मैं इसे 2:30-3 बजे के अराउंड उठेगी, और फिर उसके बाद भी 3.5-4 घंटे बचे हैं। अभी घर पहुंचने में हमारे 7 घंटे हैं लगभग, बट ओवरऑल आई थिंक अभी मैनेज हो रहा है। बीच बीच में बहुत टैंट्रम्स थे, मैंने ना ऐसे व्लॉग नहीं बनाया, खूब रोना धोना होता है, बच्चा इधर उधर भागता है, लोग परेशान होते हैं, हम परेशान होते हैं, बट दैट्स ओके, बट दैट्स ओके। एक और चीज़ आप कर सकते हो वो है थोड़ा सा जेट लैग एडजस्ट। जैसे यूजुअली हम इसको 1 घंटा सुलाते थे दिन में, बट अब क्योंकि हम यूएस जा रहे हैं और ये रात का टाइम है यूएस में अभी, तो आप थोड़ा बहुत हो सके तो आप लंबा सोने दो, ताकि जैसे ही वो वहाँ पहुँचे तो उसको नींद ना आए, वो उठ सके। और एक जगह बस ऐसे स्टे स्टिल होके बैठना पड़ता है, क्योंकि शी इज स्लीपिंग। आई वांट टू गो टू द वॉशरूम, आई कांट गो टू द वॉशरूम बिकॉज इफ आई मूव वो उठ जाएगी, और उठेगी तो मैं उसे रखूँगी कहाँ पे। सो यू हैव टू हैव लॉट ऑफ पेशेंस, ताकि आप ऐसे ही बैठे रह सकूँ, ताकि एक लंबा स्ट्रेच ऑफ नींद हो सके, क्योंकि अगर नींद पूरी नहीं हुई ना बच्चे की तो फिर बच्चा बहुत क्रैकी हो जाता है। सो हो सके तो सोने के जो आवर्स हैं वो थोड़े लंबे करो, ताकि बच्चे को थोड़ा आराम मिल जाए। तो हमारे 12 घंटे हो गए हैं, बस 3 घंटे बचे, 3.5 घंटे। सो अपने टेक हर स्लीप, ताकि टाइम निकल जाए थोड़ा। और जो हम लोग मतलब मैं ट्राई कर रही हूँ कि वो वहाँ जाके थोड़ा एक्टिव रहे। अगर वो अभी सारी एक्टिव हो जाएगी तो फिर वहाँ जाके सो जाएगी यूएस में, तो वो आपको चॉइस करनी पड़ेगी। अगर आप उसे सोने दोगे तो फिर आपका इमिग्रेशन वो सब आसान रहेगा, अगर आप अभी जगह दोगे तो फिर वो इमिग्रेशन हो सकते टाइम पे जगह। सो यू मेक अ चॉइस कि कब सोने देना है। ओवरऑल अब बस 3.5 घंटे बचे हैं, और मुझे बाथरूम वगैरह भी जाना है, आधा घंटा और मैं इसको सोने देती हूँ, ताकि उसके बाद मुझे जाना है, बिकॉज मैं मूव भी नहीं कर पा रही। देयर इज नो प्लेस और देयर इज नो पर्सन दैट आई कैन गिव हर टू एंड मूव। सो मैं अभी 2 घंटे से ऐसे एक जगह स्टिल होके बैठी हुई हूँ, बट ठीक है, आई थिंक अब बस 3.5 घंटे बचे, वो कट जाए अच्छे से। और अभी चल रहा है लंच टाइम। लंच में हम लोग ये खाने वाले हैं, दिस इज बनाना रास्पबेरी ओट्स। तो ये इसे काफ़ी पसंद है, तो मैंने वो दे रखा है इसको, स्नैक्स जो इसमें मिलता है, और ये, और मैंने थोड़ा सा अवोकाडो भी खिला दिया था। तो जो सबसे अच्छी चीज़ है जो बच्चे को बहुत पसंद है वो आप लेके जाओगे तो ईजिली खा लेगा। इस लैंडेड, और लास्ट 2 घंटे बहुत ज़्यादा ट्रोमेटिक थे, और रोना धोना, काफ़ी ज़्यादा जिद और वो सब चल रहा था। फाइनली पहुँच गए हैं, बाहर निकलता है। आगे से आई एम नॉट श्योर मैं दोबारा ही कर पाऊँगी नहीं कर पाऊँगी। और हम पहुँच गए हैं यहाँ पे। अभी हमारा ग्लोबल एंट्री के चक्कर में फटाफट से इमिग्रेशन हो गया था। अगर आपने नहीं कराया तो करा लेना। ये पोर्टर सर्विस है कि हमने $7 पर बैग के हिसाब से 3 बैग से हमारे, ये वाला मैं खुद ही घसीट लूँगी, और इतू भी आपको सामने दिख रही होगी। और लास्ट के 2 घंटे इतने ट्रोमेटिक थे, माय गॉड, इतना रोना गाना, और ऊपर से इतना एयर प्रेशर हो रहा था आज, तो मैंने कुछ भी शूट नहीं किया, बट वाज टू मच। ग्लोबल एंट्री करा लेना अगर नहीं कराई तो सारी लाइन ख़त्म हो गई। तो हमारा 5 मिनट में इमिग्रेशन हो गया, तो हमारा काफ़ी फ़ायदा हो गया उससे। और इतू को अगर आप देखना चाहोगे अभी, तो वो पोर्टर सर्विसेज का जो कार्ट होता है उसके पीछे काफ़ी एक्साइटेड हो चुकी है। बहुत मुश्किल था, और मतलब शुरू में ठीक लग रहा था, लास्ट में बहुत मुश्किल था। और इमिग्रेशन के टाइम पे इतू को, जब वो इमिग्रेशन ऑफिसर मुझसे कुछ पूछ रहा था, बिकॉज इतू का वो फेस रीड नहीं कर रहा था ग्लोबल एंट्री वाला, तब इतू ने EI वाला गाना लगा दिया। 10 मिनट तक उसको मैंने शांत किया कि भाई साहब कराने दे मुझे इमिग्रेशन। तो फिर उसके बाद इमिग्रेशन हुआ हमारा। अभी फॉर नाउ हम लोग वेट कर रहे हैं यहाँ पे, आपको दिख रहा होगा 1 बैग आ गया है, 2 बैग्स और आने हैं। अगर आप अकेले आ रहे हो तो आई हाईली रिकमेंड गोइंग फॉर अ पोर्टर सर्विस बोथ वेज, बिकॉज दैट रियली हेल्प्स। प्रशांत हैज कम आउटसाइड, सो वंस वी पिक द बैग्स हम लोग बाहर जाएंगे। और हम वेट कर रहे हैं बैग्स का, और इतू को देखो आप, मुझे यकीन नहीं हो रहा है इतने खुराफाती बच्चे को मैं अकेले इतना दूर कैसे ले आई। इसी के साथ हमारा लास्ट बैग भी आ गया है, और हमें लगभग 1 घंटा बैगेज में। आप मुझे बताना आपको ब्लॉग कैसा लगा,
अगर आपको पसंद आए सब्सक्राइब कर देना, लाइक कर देना, कुछ नया सीखा तो भी बता देना, ठीक है। बाहर चलते हैं। इसी के साथ हम लोगों ने एग्जिट कर लिया है और वापस घर जा रहे हैं। माय गॉड, दिस वाज वन जर्नी। फटाफट बैग ले लिया, प्रशांत इज देयर कलेक्टिंग थिंग्स फ्रॉम आवर पोर्टर और बस अब हम घर जा रहे हैं। ठीक है, थैंक यू। नेक्स्ट ब्लॉग में आप देखना प्रशांत और रितिका कैसे मिले, वो काफ़ी इंटरेस्टिंग है। ठीक है, अभी हम अपने पोर्टर के साथ एग्जिट कर रहे हैं। आपने कुछ नया सीखा और मैंने बहुत मेहनत से बनाया। अगर आपको ब्लॉग अच्छा लगा, लाइक, कमेंट, शेयर एंड सब्सक्राइब। ठीक है, थैंक यू, बाय।